दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को दूसरे पक्ष की बात सुने बिना तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। विनेश फोगाट ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें इस साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए 30-31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी दी जाए। हालांकि उच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर WFI की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब देने की मंजूरी दे दी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ ने उन्हें 26 जून तक महासंघ की किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक जस्टिस कौरव ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, आपको पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। हम दूसरी तरफ की बात सुने बिना आपको वह राहत कैसे दे सकते हैं। WFI की पॉलिसी पर गौर करना होगा, इसमें आपसी हित जुड़े हुए हैं। हाँ, हम इस बात की सराहना करते हैं कि आप मातृत्व अवकाश पर थीं, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय हित भी सर्वोपरि है। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दीजिए। विनेश फोगाट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बात है। उन्होंने विनेश को फिलहाल ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दिए जाने की मांग की। हालांकि हाई कोर्ट ने मांग नहीं मानी। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अभी विनेश फोगाट को ट्रायल में हिस्सा लेने दिया गया और बाद में फैसला उनके खिलाफ आया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, बेवजह आपको इसमें हिस्सा लेने की मंजूरी देने की और बाद में यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह सब बेकार था। अदालत ने यह भी कहा कि यदि WFI द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। अदालत ने विनेश फोगाट को निर्देश दिया कि वह भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दें। साथ ही WFI से कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई यानी 6 जुलाई तक फैसला लें। खबरों के मुताबिक WFI ने इस बार ट्रायल में वे खिलाड़ी शामिल किए हैं जिन्होंने 2025 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, 2026 फेडरेशन कप या अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता हो। विनेश फोगाट ने इनमें से किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने 2024 ओलंपिक के बाद संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन दिसंबर 2025 में फिर से वापसी की। WFI ने विनेश फोगाट को एक नोटिस भी भेजा है। इसमें उन पर अनुशासनहीनता, एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन और वापसी से जुड़े नियम पूरे न करने के आरोप लगाए हैं। WFI का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक संन्यास लेने के बाद वापसी करने से पहले 6 महीने का नोटिस देना जरूरी था, जो विनेश ने नहीं दिया। नोटिस में 2024 पेरिस ओलंपिक में वजन ज्यादा होने के कारण उनके अयोग्य घोषित होने का भी जिक्र किया गया और उसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताया गया। विनेश फोगाट ने इन आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जनवरी 2026 से उन्हें खेलने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फेडरेशन उन्हें जबरन संन्यास लेने के लिए मजबूर करना चाहता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में विनेश फोगाट की ओर से यह भी कहा गया कि वह मातृत्व अवकाश पर थी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों में ऐसे मामलों में छूट का प्रावधान है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मातृत्व अवकाश की बात को समझता है, लेकिन राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने WFI की नई चयन नीति को चुनौती देने वाली विनेश फोगाट की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 तय की है। इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे।